नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कोई अच्छे से बिजनेस की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि आप घर पर रहते हुए किस प्रकार से एक ऐसा बिजनेस तैयार कर सकते हैं जिसमें लोग आपके प्रोडक्ट की मांग आपको ऑर्डर पहले देंगे, माल आप बाद में तैयार करेंगे। कस्टमर आपके माल का इंतजार करेगा कि भाई आप कब लेके आ रहे हो, मेरे पास इस समय खत्म हो चुका है, मुझे बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आपके पास एक से बढ़ के एक ऑर्डर लगे रहेंगे। आप घर पर उसको तैयार करें और जाके बड़े बड़े दुकानदारों को वह माल तैयार करके दें। दोस्तों, इस बिजनेस को बहुत कम लोग कर रहे हैं, परंतु जो कर भी रहे हैं वह बहुत ही मिलावटी कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, इस बिजनेस की शुरुआत कर देनी है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। जैसे कि ज़्यादातर बिजनेस होते हैं 50,000 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन ये जो बिजनेस है आप इसको 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए के बीच में शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि आप चाहे तो सिर्फ 5,000 में भी शुरुआत कर सकते हैं और थोड़ा सा अच्छी लेवल से करना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके करना चाहते हैं तो आप 20,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इतने में आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। आप पहले ऑर्डर ले सकते हैं, यानी कि आपने माल तैयार नहीं किया, आपने बिजनेस भी शुरू नहीं किया, लेकिन उससे पहले आपको ऑर्डर मिल जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप एक बार जिसको माल दे देंगे, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो वह हर आपको 3 से 4 दिन में दोबारा ऑर्डर देगा, बार बार ऑर्डर देगा। ये सबसे बड़ी बात है। और वो स्वयं माल लेगा, वो लेगा अपने दूसरे जो उसके दुकानदार कैटेगरी में आते हैं उनको भी रेफरिंग करेगा कि भाई आपसे माल ले, क्योंकि आपकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इस प्रकार से इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस की संपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की बिजनेस आइडिया आपको हमेशा मिलते रहते हैं और आगे भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे ये बिजनेस है और भी कोई बिजनेस है, इनको आप शुरुआत करना चाह रहे हैं पर आपके पास पैसे की कमी है, आप पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं, तो आप परेशान ना हो। मेरे वेबसाइट है vijaybusinessidea.com, इस पर आप विजिट कीजिए। यहाँ पर हमने डिटेल से चर्चा की है कि किस प्रकार से आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा बिजनेस लोन आपको मिल सकता है, कितनी आसानी से मिल सकता है। रोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत आपको लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, यह सब कुछ आपको हो सकता है। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.vijaybusinessidea.com। अब बात करते हैं दोस्तों आज के बिजनेस की। दोस्तों, ये जो बिजनेस है यह गांव क्षेत्र से ज़्यादातर जुड़ा हुआ है। अगर आप गांव क्षेत्र में रहते हैं तब भी शुरुआत कर सकते हैं, अगर आप सिटी में रह रहे हैं, कस्बे में रह रहे हो तब भी इसकी शुरुआत कर सकते हो, पर इसमें आपको फिर गांव क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, यानी कि अपनी एक छोटी सी दुकान इस प्रकार से डालनी होगी जहां पर इस बिजनेस को आप शुरू कर सकें। करना क्या होगा दोस्तों कि आप जब बिजनेस की शुरुआत करें तो आपके आसपास जितने भी किसान हैं उनसे आपको संपर्क करना होगा। किसानों के पास जाके आपको दूध खरीदना होगा। किसानों से दोस्तों दूध खरीदने में आपको 2 फायदे हैं। एक तो दूध कम कीमत पर मिल जाएगा, दूसरा फायदा होगा कि आपके दूध की शुद्धता होगी, जो कि आपके काम में बहुत ही अनिवार्य है। ज़्यादातर लोगों को दूध खराब मिलता है और उसमें मिलावट हो जाती है। जब मिलावट हो जाती है, अगर उसका कभी सैंपल भर गया तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है। इसलिए डायरेक्ट किसानों से संपर्क रखें और उनसे दूध खरीदें। दूसरा फायदा क्या है, जैसे हमारे यहाँ गाय पाली हुई है दोस्तों, हमारे गाय का दूध जो दूधिया लेके जाते हैं वह बहुत ही कम कीमत देते हैं। वह मुझे 25 रुपये से लेकर 28 रुपये पर लीटर का रेट दे रहे हैं। अगर मुझे कोई 32 रुपये या 35 रुपये दूध का रेट दे तो मैं उसको तुरंत दूध दे दूंगा। तो यही हाल होता है दोस्तों हर जगह कि दूध की कीमत उनको सही नहीं मिलती है। तो जब दूध की कीमत सही नहीं मिलेगी और कोई सही कीमत दे रहा है तो उसको दूध मिलेगा। तो आप दूध डायरेक्ट किसानों से लेंगे तो आपको दूध तुरंत मिलेगा और शुद्ध दूध मिलेगा। उस दूध को अपने यहाँ ला करके आपको क्या करना है, इसको मावा तैयार करना है, खोवा बनाना है। बहुत जगह पे इसको खोवा बोला जाता है और ज़्यादातर जगह पे इसको मावा बोला जाता है। तो इसको आप तैयार करवाएंगे। इसके लिए आपको एक हलवाई रखना पड़ेगा जो आपके दूध को खोए में तब्दील करते। एक भट्टी बनानी होगी जिसमें लकड़ी के द्वारा आप इसको खोवा बना सकते हैं, मावा बना सकते हैं। मावा बनाने के बाद आपने माल तैयार कर लिया, इसको पन्नी में पैक करके आप मार्केट में ले जा करके जो आपने पहले से ऑर्डर लिए हुए हैं उन दुकानदारों के पास आपको जाना है और अपना माल सेल करना है। अब दोस्तों बात ये आती है कि हम आखिर में इस माल को सेल करेंगे कैसे, क्योंकि ज़्यादातर दुकानों के पास मावा आ ही रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले
शुरुआत में बहुत ही कम मात्रा में अपना माल तैयार करवाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 केजी से लेकर 20 केजी तक इतना माल तैयार करके उसे 2-2 केजी में की पन्नी में तैयार कर लो। और जितने भी आपके यहाँ हलवाई हैं उनके यहाँ जाके आपको केवल सैंपल के रूप में माल देना है। कहना है सर मैं अपना माल स्वयं तैयार करवा रहा हूँ, मेरी देख रेख में तैयार हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं है। आप इसको एक बार चेक कीजिए, क्वालिटी मेरी अच्छी होगी। हाँ, आप जो मार्केट से खरीद रहे हैं उससे हमारी कीमत थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें शुद्धता की गारंटी है, क्वालिटी है। इस कारण अगर हम इसमें कुछ मिलावट कर दें तो इसकी कीमत हम भी डाउन कर सकते हैं। तो हो सकता है जहां से आप माल ले रहे हैं वहां की अपेक्षा मेरा आपको महंगा लगे, पर सर मेरी क्वालिटी आप थोड़ा चेक कीजिए। आप उनको चेक कराएंगे, अगर उनको क्वालिटी पसंद आई तो पहले 2-2 किलो आप 2-4-10 दुकानदारों पे दे देंगे तो 20 केजी 10 दुकानदार बड़ी आराम से ले लेंगे। आप जानते होंगे दोस्तों कि एक मार्केट में 10 से 15 दुकानें हलवाई की बड़ी आराम से मिल जाती हैं, और आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप एक मार्केट में 2 से 3 हलवाइयों को भी माल दे रहे हैं तो आप 4 से 5 मार्केट में जाकर पूरा माल सप्लाई कर सकते हैं। जब बिजनेस की आप शुरुआत कर रहे हैं तब यह समय होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपका माल अच्छा लोगों को लगने लगेगा, उस पर टेस्ट होने लगेगा, तो वही हलवाई आपकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। जो पहले 2 किलो ले रहा था वो बाद में 5 किलो से लेकर 10 किलो पर हफ्ता, यानी कि सप्ताह में आपको एक बार ऑर्डर जरूर देगा, जिसको 5 केजी से लेकर 10 केजी तक ऑर्डर आपको मिनिमम मिलेगा। दूसरा फायदा होगा दोस्तों, जब आप मावा का तैयार करने लगेंगे तो जितनी भी पास पड़ोस में आपके यहाँ शादियाँ होंगी, जब उनको ये मालूम पड़ेगा कि आपके यहाँ शुद्ध मावा मिलता है तो वह अपने शादी विवाह पार्टी के लिए आपके यहाँ आके शुद्ध मावा खरीद कर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बस अपनी कीमत पर थोड़ा फोकस रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप दूध खरीदेंगे तो आपको 30 रुपए से 35 रुपए के बीच में गाय का दूध और 35 रुपए से लेकर 40-45 रुपए के बीच में भैंस का दूध आपको मिल जाएगा गांव क्षेत्र में। ये निर्भर करता है अलग अलग सिचुएशन पे, कहाँ पे किस रेट में मिल रहा है। दूध आप लेके आए, मान लो आपने 40 रुपए लीटर दूध लिया, 4 लीटर दूध में 1 केजी मावा तैयार हो जाता है, क्योंकि भैंस के दूध में 1 केजी दूध में 280 ग्राम खोआ निकलता है, गाय के 1 किलो दूध में 220 से 225 ग्राम मावा निकलता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कि 4 केजी दूध में समथिंग 1 किलो मावा तैयार हो जाता है। जब इतना मावा तैयार हो जाता है तो आपको 160 रुपए दूध के लगे। इसके बाद उसमें एक हलवाई आपने लगाया, कुछ लकड़ी लगाई, तो इस प्रकार से मानता हूँ 180 रुपए में आपका 1 किलो मावा तैयार हो रहा है, और मार्केट में उसको आप 250 रुपए तक बड़ी आसानी से सेल कर सकते हैं। जो भी दुकानदार है उनको बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मावई का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, पॉपुलर है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ से भी दूध खरीदें उस पर टेस्ट रखें, कभी भी फैक्ट्री डेयरी से दूध लेने की कोशिश ना करें। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि डेयरी वालों से दूध खरीद लेते हैं और मावा तैयार करते हैं। दोस्तों, डेयरी पे दूध दूधिया के द्वारा पहुंचता है और दूधिया किसानों के यहाँ से दूध लेता है। जब वो दूधिया दूध लेके जाता है तो मिलावट कर देता है, उसको क्या फैट बढ़ानी होती है, तो उसमें कोई कुछ मिलाता है, कोई कुछ मिलाता है, कोई तो चीनी मिलाता है, कोई निरमा मिला देता है, कोई यूरिया मिला देता है। इससे उनकी फैट बढ़ जाती है और वो सारा दूध इकट्ठा होकर डेयरी पे पहुंचता है। उस डेयरी से आप दूध खरीदते हैं तो उसमें मिलावट पहले से की हुई है, इसलिए उसमें कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जब भी बिजनेस की शुरुआत करें तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि वह गांव से लिया हुआ हो, किसानों से लिया हुआ हो, क्योंकि जब किसानों से आप लेंगे थोड़ी मेहनत पड़ेगी। हो सकता है आपको एक लड़का अलग से लगाना पड़े जो आसपास का दूध आपको लाकर इकट्ठा करके दे सके, परंतु दोस्तों इसमें आपको फायदा भी होगा क्योंकि शुद्धता होगी। इसमें आपको भी विश्वास होगा अपने माल पर कि मेरा ये जो माल है ये शुद्ध है, 100% जेन्युइन है। तो इस प्रकार से दोस्तों, घर बैठे आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम पैसे में शुरुआत कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का बिजनेस आइडिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।